नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेस मैथ बाय ओनेसर में। आज हम पढ़ने वाले मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज की आज की पहली क्लास है और मेरे प्यारे साथियों चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। यहां से एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आना ही आना है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर वाले प्रश्न होते हैं। तो वो तो लगभग फिक्स ही होता है, लगभग मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन आज की पहली क्लास है बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर के होंगे, एसएससी के होंगे, यूपी पुलिस के होंगे, रेलवे के होंगे। अच्छा, ये क्लास पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ। तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं, कुछ बातें ये जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में भी सेम साधारण ब्याज की तरह एक होता है मूलधन। जिस धन को हम उधार किसी को दें या उधार दें उसे हम कहते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें भी दर डिसाइड होता है कि भाई अगर ब्याज पे पैसा देंगे तो कुछ रेट होता है, 10%, 5%, 20%, जो भी रेट हो, है ना। उसके बाद इसमें समय भी डिसाइड किया जाता है कि भाई हम आपको 2 वर्ष के लिए ब्याज देंगे, 3 वर्ष के लिए पैसा उधार देंगे, जिसको टाइम टी। अच्छा, इसमें भी समय की समाप्ति के बाद चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात सीआई। अच्छा, ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, किसी से पैसा उधार लिए हैं तो उसको जब वापस करेंगे तो पैसे के साथ क्या मिला के देंगे? ब्याज मिलाएंगे, यानी कि ब्याज मिश्रित करेंगे, तो उसको हम कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि अमाउंट, मिश्रधन यानी कि अमाउंट कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब यहां पे होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में? तो मित्र, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि आप बचपन से ये बात जानते आ रहे हैं, फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन बराबर यानी कि अमाउंट बराबर मूलधन ब्रैकेट में एक धन R/100 पे पावर टी। ये फार्मूला होता है किसी भी मूलधन का मिश्रधन निकाला जाए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया है तो यहां से मिश्रधन निकल के आ जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, पेपर डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तो यहां से मूलधन अगर हम पी घटा देंगे तो पी कॉमन कर लेते हैं, तो पी अगर किसी भी मिश्रधन से मूलधन पी घटा दें तो ब्याज ही तो निकल के आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो यहां से मिश्रधन से मूलधन घटा देते, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आते, ठीक है। ये बिल्कुल पुराना तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। आप छोटे एकेडमिक लेवल में जब पढ़े होंगे कक्षा 6, 7, 8 में, तो ये सारे फार्मूले आपने देखा होगा और इसका यूज भी किया होगा, ठीक है। इसके बाद आइए चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ बातें जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में मित्र बात यह है कि मान लीजिए कोई रेट हो और कोई धन 100 रुपया उधार दिया गया हो, 100 रुपया उधार दिया गया हो, तो 1 वर्ष समाप्त होगा, 2 वर्ष समाप्त होगा, 3 वर्ष समाप्त होगा, जितने भी समय के लिए पैसा उधार दिया गया हो। तो मेरे प्यारे साथियों, हम 3 वर्ष को अगर उदाहरण माने तो अब अगर 100 रुपया मूलधन है, 100 रुपया मूलधन है, तो पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो केवल मूलधन पे ही ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज मिलेगा। कि माना कि रेट 10% था तो पहले वर्ष तो 10 रुपया ब्याज मिलेगा, पहले वर्ष तो 10 रुपया ब्याज मिलेगा। अच्छा, दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष सबसे पहले मूलधन पे ब्याज मिलेगा। तो मूलधन पे अगर 100 रुपए के मूलधन पे पहले साल 10 रुपया ब्याज मिला है तो दूसरे साल भी 10 रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी 10 रुपया मिलेगा, चाहे 4 साल के लिए दिया जाए तो चौथे साल भी 10 रुपया मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन पे हर वर्ष ब्याज समान मिलता है। मूलधन पे हर वर्ष क्या मिलता है? समान। अगर पहले साल मूलधन पे 10 रुपया ब्याज मिला तो दूसरे साल भी 10 ही मिलेगा, तीसरे साल भी 10 मिलेगा और चौथे साल भी 10 ही रुपया ब्याज मिलेगा। अब चक्रवृद्धि में और एक्स्ट्रा बढ़ क्या जाता है? बढ़ ये जाता है कि जैसे पहले साल तो केवल मूलधन पे ब्याज मिलेगा क्योंकि पहले साल तो कोई ब्याज है नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का भी ब्याज लेता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब दूसरा वर्ष शुरू होगा, दूसरा वर्ष जब खत्म होगा तो सबसे पहले तो मूलधन पे ब्याज लिया जाएगा। तो मूलधन पे जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना ही दूसरे साल मिलेगा, उतना ही, मतलब मूलधन पे हर वर्ष ब्याज समान मिलता है ना। अब दूसरे साल एक्स्ट्रा कहा जाता है, जो पहले साल का मित्र ब्याज होता है ना, जो पहले साल का ब्याज होता है उस पे भी ब्याज लग जाता है। माना इस पे ब्याज मिल जाएगा 1 रुपया, ठीक है। तो ये 100 रुपया तो मूलधन पे ब्याज रहा और ये 1 रुपया पहले साल के ब्याज पे ब्याज रहा। इसी तरह अगर तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल तो मूलधन पे ब्याज मिलेगा ही, मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन पहले साल दूसरे साल जितने ब्याज मिले उन सब पे भी ब्याज मिलेगा। यानी कि सबसे पहले इस 10 पे ब्याज 1 मान लीजिए, इस 10 पे ब्याज 1 मान लीजिए, फिर इस 1 पे ब्याज, ये भी 0.1, कुछ भी, मतलब जो रेट होगा उस हिसाब से ब्याज मिलता चला जाएगा। तो मेरी बात समझ आई? चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, मूलधन पे हर वर्ष ब्याज समान मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा क्या मिलता है? ब्याज पे ब्याज मिलते चलता है, ठीक है।
तो ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ठीक है, चलिए ये अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ चीजें और जानते हैं। तो ये तो हो गया, आप समझ गए ब्याज का ब्याज लिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, अब मित्र जब हम लगाएंगे क्वेश्चन को ना, तो इसके 3 तरीके होते हैं जो तीनों के तीनों आपको आने चाहिए। कौन से 3 तरीके होते हैं पेपर के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे वहां बताएंगे, लेकिन एक इसमें जान लेते हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल 100 रुपया है, प्रिंसिपल कितना रुपया बाबू, 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है, और ब्याज की जो दर है, ब्याज की जो दर है उसको अगर हम 10% बना दें, तो हम आपसे पूछे इसका मिश्रधन निकालिए, तो बाबू आप कहेंगे 100 रुपया मूलधन है, तो अगर हम मिश्रधन निकालने जाएंगे तो अमाउंट बराबर अभी हमने बताया मूलधन ब्रैकेट में 1 धन दर 10 बटे 100। अच्छा, समय अगर 2 साल है तो पावर 2 लगाएंगे, समय 3 साल है तो पावर 3 लगाएंगे, है ना। तो मित्रों ये 0 से 0 अगर हम काट दें, 0 से 0 काट दें तो हो जाएगा 100 गुड़े 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10, 11 बटे 10 पे घाते 2 तो यहाँ हो जाएगा 100 गुड़े 11 का वर्ग 121 बटे 10 का वर्ग 100, और मित्र 100 से 100 काट देंगे तो मिश्रधन जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 121। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि इस मिश्रधन में 100 रुपया तो आपका ब्याज हुआ, सॉरी मूलधन हुआ, 100 रुपया तो आपको मूलधन हुआ, अब प्लस इसमें 21 है ब्याज, तब जाके मिश्रधन हुआ है 121 रुपए। तो बाबू आपने ब्याज देखा तो सिर्फ कितना मिला, 21 मिला। तो यहां से एक चीज हमको समझ आया कि ब्याज की दर अगर 10% है और समय कितना साल है, 2 साल, तो 21 ब्याज मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबू इसका अगर हम सक्सेसिव मेथड डायरेक्ट निकालें, और सक्सेसिव का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये सक्सेसिव का फार्मूला होता है। अब हम बताते हैं कुछ बातें। भाई देखिए, सक्सेसिव में अगर आपको सक्सेसिव याद है तो बहुत आसान है, और नहीं याद है तो फिर कठिन है। ठीक है, और प्रतिशत अगर सीधा सीधा दिया है, 10% दिया है, 20% दिया है, 5% दिया है, मतलब प्रतिशत टेढ़ा ना हो, टेढ़ा का मतलब जैसे 16 से 2/3% दे दिया तो फिर मामला गड़बड़ है। लेकिन अगर प्रतिशत बिल्कुल सीधा सीधा है तो सक्सेसिव मेथड बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में, मिश्रधन निकालने में। आई सक्सेसिव मेथड देखते क्या है। अब मित्र जैसे कि मान लेते हैं रेट है 10%, रेट है 10% और समय अगर 2 साल है। भाई पहले साल, समय अगर 2 साल है, एक चीज और जान लेते हैं, पहले साल अगर ब्याज की बात करें तो बाबू पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो तो ब्याज की दर केवल 10% है, तो 10% मिलेगा। कैसे, मान लीजिए 100 रुपया मूलधन है और 1 ही वर्ष का ब्याज चाहिए, तो 110 बटे 100 निकालेंगे मिश्रधन, तो 100 से 100 कट जाएगा, मिश्रधन 110 हो गया, मतलब 100 रुपया अगर मूलधन है तो इसका 10 रुपया है ब्याज। तो पहले साल जो रेट है, जितना रेट है, मान लीजिए रेट 10% है, तो 1 साल का जो इस पे ब्याज मिलेगा मित्र, 1 साल का जो ब्याज मिलेगा वो तो केवल मूलधन का 10% मिलेगा, है ना। अगर बात करें दूसरे साल के, 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो सक्सेसिव अगर लगाएंगे मित्र, तो अभी हमने सक्सेसिव का फार्मूला बताया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो मित्र अगर पहले साल 10% है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो बाबू पहले साल भी 10 रहेगा, दूसरे साल भी 10 रहेगा। ये फार्मूले में रखेंगे ऐसे 10 धन 10, 10 धन 10 और धन 10 गुणे 10 बटे 100। तो मित्र ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 10 और 10 जोड़ेंगे 100 और 1 का 1 में गुणा करेंगे, यानी कि 10 10 जोड़ेंगे 20 और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, 20 और 1 21%। यानी कि अगर दर 10% है, दर 10% है तो 1 साल का जो ब्याज होगा मूलधन का 10% होगा। दर 10% है, 2 साल का ब्याज पूछे तो मूलधन का 21% होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह अगर 3 साल का ब्याज पूछे तो अब इस x का मान आप 2 साल का तो निकालिए 21%, और धन y का मान फिर से 10 लिखेंगे और यहां लिखेंगे 21 गुणे 10 बटे 100। तो मित्र यहां 0 से 0 कट जाएगा, 21 और 10 31, और 10 से भाग देने का मतलब 2.1 हो जाएगा, और 31 में 2.1 जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों तो 33.1% निकल के आ जाएगा। तो मित्र ये सब चीजें आपको दिमाग में याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आपका अच्छे से अभ्यास होना चाहिए, और हम क्वेश्चन करेंगे तो इस बात का अभ्यास करेंगे कि आपको रेट अगर नहीं, रेट पता है और सक्सेसिव नहीं याद है तो जल्दी से कैसे रख के गुणा भाग कर लेंगे। ठीक है, तो बाबू अगर रेट 10% है, पहले साल का ब्याज मूलधन का 10% होगा, 2 साल का ब्याज 21% होगा, 3 साल का जो ब्याज होगा 33.1% ब्याज होगा। अच्छा, पेपर कह रहे 2 साल का मिश्रधन बताइए, तो मिश्रधन हो जाएगा 121%। अरे भाई 21% ब्याज है और मूलधन 100 मान के में चीजें लगाते हैं, तो 100 इसमें जोड़ देंगे तो 121 मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर रेट हो जाए 5%,
रेट हो जाए 5%, दर अगर 5% हो जाए मित्र, दर 5% हो जाए तो 1 साल का जो ब्याज होगा मित्र, जो 1 साल का ब्याज होगा वो तो 5% होगा, लेकिन 2 साल का जो ब्याज होगा तो बाबू यहाँ 5 रखेंगे, 5 5 10, 5 5 10, और यहाँ 5 25 25, 100 से भाग करेंगे 0.25, यानी कि 10.25 हो जाएगा। इसी तरह 3 साल की बात करें, अगर 3 साल की बात करें तो यहाँ x की जगह पे आप 10.25 रखेंगे और फिर y की जगह पे 5 रख के 3 साल का निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर रेट बाबू अलग अलग हो, रेट अलग अलग हो, जैसे रेट अलग अलग मतलब हो, रेट मान लिया जाए कि पहले साल कह दे 5% और दूसरे साल रेट कह दे 8%, दूसरे दर कितना कह दे 8%, और 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, तो पहले साल 5 है तो इस जगह पे 5 रखेंगे भाई, पहले साल 5 है तो मित्र x की जगह पे 5 रखेंगे, और दूसरे साल 8 है तो y की जगह पे 8, और यहाँ 5 गुणे 8 लिखेंगे, यहाँ भी 5 गुणे 8 लिखेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों कुल मिला के 8 5 13 और 8 पंजे 40, और 40 को 100 से भाग करेंगे 0.4, यानी कि 2 साल का हो जाएगा 13.4%। तो मित्र इस तरह से कुल मिला जाएगा, अगर दर सीधा सीधा है तो सक्सेसिव भी बहुत ही आसान हो जाता है, तो इस चीज को नोट कर लें। जैसे 10%, 5%, अच्छा 20% की बात करें, अगर रेट 20% दे दे, रेट 20% दे दे, तो 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो यहाँ लिखेंगे 20, आर की जगह एक्स की जगह पे भी 20 और वाई की जगह पर भी 20, तो बाबू 20 20 हो जाएगा 40, 20 20 हो जाएगा 40, और यहाँ रखेंगे 20 दूना 20 20 20 गुणे 20 हो जाएगा 4। अरे भाई यहाँ 20 गुणे 20 लिखेंगे बाबू, और 100 से भाग 20 का 20 में गुणा करेंगे 400, 100 से भाग करेंगे आ जाएगा 4, तो 20 20 40 4 कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह से अगर प्रतिशत सीधा सीधा दिया है तो 10% का, 5% का, 20% का, अक्सर ये सब फेमस प्रतिशत हैं, अक्सर यही सब प्रतिशत पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, और याद नहीं है तो जल्दी से निकालने आना चाहिए, ठीक है। अगर प्रतिशत सीधा सीधा है तो ये सबसे बेहतरीन होता है, सक्सेसिव से चीजें जल्दी निकाल लेंगे, और प्रतिशत टेढ़ा होगा तो उसके लिए भी हम आगे सीखेंगे फ्रैक्शन से कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन देखें फिर हम बताते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा मित्र, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपए के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं बिल्कुल पहले बेसिक तरीके से। तो मित्र हमने जो बेसिक तरीका बताया कि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में एक धन r/100 पे पावर t या n जो भी समय, बिल्कुल बेसिक तरीका। तो बाबू मूलधन है 14 है 100, एक धन, दर है 10%, 10%, समय है 2 साल। तो मित्र ये कट जाएगा 0 से 0, 10 एकम 10 और 1 11, तो हो जाएगा 1400 गुणे 11/10, 11/10 तो 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग 100। तो बाबू 2 से 2 जीरो काट सकते हैं, आगे 14 का गुणा करेंगे तो 14 एकम 14 से हो जाएगा 1, 14 दूना 28, 1 29, 9 से हो जाएगा 2, और 14 एकम 14 2 16, तो 1694 मेरे प्यारे साथियों मिश्र धन आ गया। यहाँ से मूलधन आप जब 1400 घटा देंगे, मूलधन 1400 घटा देंगे, भाई ये मिश्र धन ही तो निकल के आया। मिश्र धन में क्या क्या होता है, मूलधन और ब्याज भी होता है। तो यहाँ से 1694 से आप जब 1400 घटाएंगे बाबू तो 294 आपका निकल के आ जाएगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, ये बिल्कुल सीधा सीधा तरीका है, बिल्कुल प्राचीन तरीका है, ठीक है। दूसरा मित्र आप क्या करेंगे, दूसरा एक बार इसको नोट कर लें, थोड़ा सा जगह कम है तो इसको मिटा दें, ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। दूसरा मित्र, दूसरा तरीका जो है फ्रैक्शन, तो अब अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो रेट है 10%, तो मित्र 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10, 1/10, यानी कि पहले साल अगर 10 रुपए का मूलधन था तो उस पर 1 रुपया ब्याज लेके मिश्रधन हो जाएगा 11। समय 2 साल पूछा है तो इसको आप 2 साल लिखिए, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, और मित्र इसका आप कर लें गुणा, तो गुणा करेंगे 10 दहाई में 100 और 11 ग्रहिया में 121। तो मित्र ये जो 100 और 121 आया, ये आया मूलधन, भाई 10 से 11 हुआ तो मूलधन 10 था, मिश्रधन 11 बन गया, यानी कि 100 रुपया आ गया मूलधन
और 121 इसका आ गया मिश्र धन, 121 इसका आ गया मिश्र धन, यानी कि 100 रुपया अगर मूलधन था तो मिश्र धन हो गया 21। तो आपसे पूछा जाए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे भाई 100 था, 121 मिश्र धन हो गया, तो 21 रुपया ब्याज ही तो मिला, 21 रुपया तो ब्याज ही मिला। तो एक तरीका ये हो गया, लेकिन ये 21 रुपया ब्याज कितने मिला है, 100 रुपए पे, लेकिन हमारा धन 100 नहीं है, हमारा धन है 1400। तो 100 बराबर 1400 के, 100 बराबर 1400 के, तो बाबू अगर 100 बराबर 1400 के तो 1 बराबर, तो आप कहेंगे 1 बराबर 14 के, तो मित्र यहां कर लेंगे आप 14 का गुणा। तो अगर 14 का गुणा कर देंगे 1 बराबर 14 के, तो 21 बराबर 14, 1 कम 14, शेष हो जाएगा 1, और 14 28 से 29, रिजल्ट हो जाएगा 294। तो मेरे प्यारे साथियों ये तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न कभी कभी बिल्कुल सीधा सीधा होता है, प्रश्न टेढ़ा होता है, कुछ फ्रैक्शन वगैरह बनाना पड़े और सिर्फ या तो मूलधन पूछ ले, मिश्रधन पूछ ले, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये भी होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लें। दूसरा तरीका मित्र, दूसरा तरीका कि रेट है 10%, रेट है 10% और इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। ध्यान रहे आपको ये भी तरीका आना चाहिए, ये भी तरीका आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए है क्या कि आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा हो कि सर हमको कोई एक ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे हम सारे क्वेश्चन उड़ा दें, तो मेरे प्यारे साथियों जब तक आपको सारे तरीके नहीं आएंगे, फॉर एग्जाम्पल महाभारत में अभिमन्यु को आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा, अभिमन्यु को सॉरी देखा नहीं होगा, सुना होगा, कहानियां पढ़ी होंगी, सुने होंगे आपने, तो उनको जब सारे तरीके नहीं पता थे और वो युद्ध में कूद गए तो मारे गए लास्ट में। तो जब तक आपको सारे तरीके ना पता हो, आप कोई एक तरीका अपना के आप सोचे कि सारे क्वेश्चन लगा लें, तो ये गलत है, कत्ते नहीं लगा सकते। हो सकता है भाई लग जाए, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन लग जाए, हो सकता है सक्सेसिव से सारे क्वेश्चन हो जाए, लेकिन होगा क्या, एक ही तरीका अपनाने से क्वेश्चन तो लग सकते हैं लेकिन सारे क्वेश्चन आसान नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चनों में सिर्फ आप सक्सेसिव से सारे क्वेश्चन उड़ाना चाहें तो प्रश्न टेढ़ा आ जाए, सक्सेसिव से फंस जाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ इसी से लगाना चाहे, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, अंतर बताइए, तो आप वहां फंस जाएंगे जब तक आपको सारे तरीके नहीं आएंगे। किसी एक तरीके से चीजें लग तो जाएंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन उससे आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कठिन। तो आपको जब तक तीनों तरीके नहीं आएंगे, कौन से 3 तरीके, पहला तरीका ही आपको आना चाहिए, खूब ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा जो बताने जा रहे हैं ये समझ लीजिए। तो बाबू दर है 10%, इसका मूलधन है 1400, मूलधन कितना है 1400, भाई 1400 है ना, तो बाबू मूलधन 1400 अगर है, मूलधन 1400 है मित्र, मूलधन 1400 है, तो इस पे पहले साल ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा। भाई 2 ही साल का पूछा है ना मित्र, खूब ढंग से समझिएगा बाबू, ढंग से। पहले साल भाई हर साल 1/10 ब्याज मिलेगा, मूलधन कितना है 1400, तो पहले साल तो केवल मूलधन पे ब्याज मिलेगा, तो 1400 का 1/10, तो मित्र 1400 का 1/10 होता है 140। अरे इस 1400 का 1/10 तो 0 से 0 कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 140। ठीक है, तो पहले साल तो 140 मूलधन पे ब्याज मिलेगा, हम कहें दूसरे साल तो आप कहेंगे सर दूसरे साल भी मूलधन पे तो 140 ही ब्याज मिलेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे साल मूलधन के अलावा पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो पहले साल का ब्याज है कितना 140। अब इस 140 का 1/10 निकालें तो 1/10 हो जाएगा 14, 1/14। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो निकल के आया, ये जो निकल के आया ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। अच्छा ये क्या निकल के आया, ये सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज। क्यों साधारण ब्याज, जो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ब्याज होता है हर वर्ष, वही तो साधारण ब्याज होता है। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में हम 2 चीजें आपसे पूछ लें, कहे कि बताइए साधारण ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे पहले साल भी 140, दूसरे साल भी 140, 280 साधारण ब्याज मिला। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज 140, 240 और प्लस ये 14, यानी कि 294 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ऑप्शन भी सही। कह दे कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो बाबू यही जो ज्यादा मिला है भाई ये तो साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यही तो अंतर होगा। जब अंतर पूछता है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो 14 रुपया हो जाए। क्वेश्चन कहते पहले साल का ब्याज, तो पहले साल का ब्याज सिर्फ और सिर्फ 140 है। कहते सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का ब्याज बताइए, तो दूसरे साल का ब्याज ये 14, 140 और 14, 140 और 14 154 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका आपको आना चाहिए। प्रश्न का ऑपरेशन कर दिया आपने, क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दिया, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, ये भी नोट करें फिर बताते हैं, वीडियो रोक के नोट कर ले। ठीक है, चलिए, तो ये भी तरीका आपको आना चाहिए, ये भी तरीका आपको बिल्कुल आना चाहिए। आप सोचे कि कोई एक नहीं, आपको दोनों आना चाहिए, जैसा क्वेश्चन वो तरीका हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, एक तरीका और जानते हैं। एक तरीका क्या है, सक्सेसिव। रेट कितना है 10% है, तो 10% अगर रेट 10% हो बाबू, तो अभी हमने शुरू में बताया अगर रेट 10% हो तो सक्सेसिव से जो ब्याज मिलेगा मूलधन का 21% ब्याज मिलेगा।
मूलधन का कितना प्रतिशत, 21%। तो 21 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए सीधे ऑप्शन में, जो 7 और 3 से कटे। तो 3 से 8 3 11 ये नहीं कटेगा, 3 2 5 ये नहीं कटेगा। यहाँ पे भाई यहाँ पे 5 ये 8 और 4 सॉरी 9 4 13 13 2 15 कट रहा 3 से, तो हो सकता है। यहाँ देखा जाए 8 8 8 16 2 18 ये भी 3 से कट रहा। तो बाबू अब दोनों के दोनों में से एक पक्का सही है। कैसे भाई, 21 से कटने वाला ऑप्शन 3 और 7 से कटेगा। अच्छा 7 से देखिए तो ये 7 चौक 28 ये नहीं कटेगा, इकलौता ऑप्शन भी खत्म। बाकी लगाना है तो अभी उन्होंने बताया 10% अगर दर है, समय 2 साल है, तो सक्सेसिव होगा 21%, यानी कि ब्याज होगा मूलधन का 21%। मूलधन है 1400 और 1400 का डायरेक्ट आप 21% निकाल लीजिए। बाबू 21% निकालेंगे तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 14 का 21 में गुणा करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 294। तो ये तीनों तरीके आपका आने चाहिए, ठीक है, नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यूपी पुलिस 2018 के पेपर का, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 1200 रुपए की धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना होगा ब्याज। सेम पिछला क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जेल वार्डर 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन, एक बार नोट करें फिर हम बताते हैं, ठीक है भाई। वीडियो रोक के नोट कर लिया करें, क्योंकि भाई अगर हम आपको टाइम देंगे कि 2 मिनट लगाइए फिर आते हैं तो भाई समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। ये जेल वार्डर 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। हरीश द्वारा एक पूंजी निवेश में 16,000 का निवेश किया गया जो 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर है, तो 3 साल के अंदर में हरीश कितना धन प्राप्त करेगा, कितना धन प्राप्त करेगा। तो बाबू अगर आप सक्सेसिव की बात करें तो अभी हमने लिखवाया है कि अगर 10% रेट है मित्र, तीनों तरीकों में से जो भी आसान लगे, मुझे लग रहा है यार सक्सेसिव लगाना चाहिए, सीधा सीधा प्रतिशत 10, और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया अगर रेट 10% है तो इसका सक्सेसिव जो ब्याज निकल के आएगा, 33.1% आएगा, 33.1। तो 33.1 क्या आएगा, ब्याज आएगा। जबकि पेपर ने क्या पूछा है, कितना धन प्राप्त करेगा, अंत में कितना धन, तो कितना धन मतलब अमाउंट की बात कर रहा है। तो बाबू अगर 33.1% ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 133.1, ठीक है। अब वो कितना है धन, 16,000। तो मित्र 16,000 का जो भी 133.1% होगा वही आंसर होगा। तो बाबू 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएगा। अब 160 का इसमें गुणा करना है तो चाहे गुणा करें, तो भाई जो 4 से कटे 16 से तो लगभग सभी कटता दिख रहा है, यानी कि ये 1331 11 का घन है, तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। तो ये तो 11 से कटेगा नहीं, क्योंकि 11 के मल्टीपल का नियम क्या होता है, एकांतर पदों का योग या समस्थान विषम स्थान। ये हो जाएगा 2 2 4 और 6 4 10, 9 1 10, 11 से कटता है आंसर। हो सकता है यहाँ देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4 6 4 10 और 9 3 11, ये 9 3 12, ये भी नहीं 11 से कट रहा, ये नहीं हो सकता आंसर। ये 5 2 7, ये भी नहीं 11 से कट रहा, इकलौता ऑप्शन बी खत्म हो गया, 11 से कट रहा है। क्यों 11 से, अरे भाई ये 11 का मल्टीपल है ना, ये 11 का घन है तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, हो गया। बाकी गुणा करना है तो मित्र गुणा कर लें, जीरो ये 16 1 कम 16 से हो जाएगा, 16 1 कम 16 से हो जाएगा 1, 16 3 48 से 49, 9 से हो जाएगा 4, से हो जाएगा 4, और 16 3 48 और 4 52, 2 से हो जाएगा 5, और 16 1 कम 16 5 21, और 1 अंक पे 10, यानी कि 21,296 ऑप्शन बी सही जवाब, ठीक है। केवल ब्याज पूछता तो 16,000 का 33.1% निकाल देते, ठीक है। ऐसे भी आप नोट लगा सकते हैं सक्सेसिव से, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका जान ले भाई। दूसरा तरीका भाई फ्रैक्शन निकालते 1/10, 1/10, तो 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ। ऐसा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। क्यों 3 बार करेंगे, क्यों 3 बार करेंगे, क्योंकि समय 3 साल है। तो भाई इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 1000, इसका गुणा करेंगे 1331। इसका मतलब ये हुआ मित्र कि 1000 के मूलधन पे 1331 मिश्रधन होगा, 1000 के मूलधन पे 1331 मिश्रधन होगा। लेकिन मेरा मूलधन 1000 नहीं है, मेरा मूलधन है 16,000, मेरा मूलधन है 16,000। तो मेरे प्यारे साथियों ये 1000 बराबर 16,000 के, 1000 बराबर 16,000 के। तो हम आपसे पूछे 1 बराबर, तो आप कहेंगे 1 बराबर 16 के, तो 1 बराबर 16 के, तो 1331 बराबर भाई 16 का गुणा कर देंगे तब भी निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारे तरीके आप जैसे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की 10%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है और 2 वर्ष में धनराशि 1331 हो जाएगी,
तो धनराशि क्या है मेरे प्यारे साथी, यूपीएससी 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, मिश्र धन देके मूलधन पूछा है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोक के बनाए फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाबू कुछ नहीं, आप सक्सेसिव लगा दीजिए, रेट सीधा सीधा है। तो बाबू 2 साल है ना, दर 10% है, तो आपको पता है कि इसका जो ब्याज मिलेगा, इसका जो ब्याज मिलेगा मूलधन का 21% मिलेगा। मूलधन का कितना मिलेगा? 21% मिलेगा। तो मूलधन का अगर 21% ब्याज मिलेगा तो हम पूछे मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मिश्रधन 121% हो जाएगा। और ये 121% रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 1331 रुपए को। ये सक्सेसिव समझ आ रहा है ना बाबू? अभी हमने शुरू में ये सारी बातें बताई सक्सेसिव का, ठीक है। तो ये जो है 121 रिप्रेजेंट करेगा 1331 को। तो हम पूछे 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 1331 बटे 121 के। तो भाई मूलधन 100% कितने को? भाई 100 का गुणा। तो 11 से ये कट जाएगा, 11 से 121 बार में, नहीं सॉरी, इसी से भाग कर देते हैं। 11 से क्या भाई, 131 से ये कट जाएगा 11 बार में पूरा पूरा। भाई ये 11 का वर्ग है, 11 का घन है, कट जाएगा 11 बार में, और 11 का 100 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 1100, खत्म। ठीक है, हो गया। बाकी आप सीधे देख रहे हैं कि भाई सक्सेसिव कितना है? 21%। मिश्रधन इसका होगा 121, और 121 बराबर कितने के? 1331 के। तो एक बराबर यहां से सीधे सीधे गिर रहा है, 11 दिखेगा और 11 का मल्टीपल होगा, एक ही दिख रहा है, खत्म। दूसरा, अगर आप सक्सेसिव से नहीं लगाएंगे साहब, तो 10% रेट है, तो 10 से धन 11 हो रहा है, 10 से धन 11 हो रहा है। भाई यहां गुणा करेंगे, 2 ही साल का है तो 100, और यहाँ 121, यानी कि 100 रुपए के मूलधन पे 121 मिश्रधन होगा। लेकिन मिश्रधन 121 नहीं है, 1331 है। तो 121 बराबर 1331 के, तो 1 बराबर, तो आप कहेंगे 1 बराबर 11 के, 1 बराबर 11 के, तो 100 बराबर 1100। ठीक है, जैसे भी आपको आता हो लगा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें, वीडियो रोकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 16/11/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर ब्याज की दर 9% वार्षिक है तथा 2 वर्ष बाद इससे प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो धनराशि क्या है? नोट करें और बनाएं, फिर हम बताते हैं। चलिए, कह रहा है किसी धनराशि पर ब्याज की दर 9% वार्षिक है तथा 2 वर्ष बाद इससे प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो धनराशि क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो पिछला क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन ने क्या दिया था? दर दिया था, समय दिया था, मिश्रधन दिया था, अमाउंट दिया था, और प्रिंसिपल पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में समय दिया है, दर दिया, ब्याज दे रखा है, ब्याज 2 साल का दे रखा है, और पेपर ने क्या पूछा? मूलधन पूछा है। तो कुछ भी दे भाई, तो दोनों तरीके में से कोई एक अप्लाई कर लीजिए, कोई अप्लाई कर लीजिए। भाई आप अगर सक्सेसिव निकालेंगे तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? 9%। तो 9% के हिसाब से 2 वर्ष का अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पूछें क्या होगा, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछें क्या होगा, तो अगर आप सक्सेसिव निकालेंगे तो x प्लस वाई बटे 100। तो x प्लस वाई यानी कि 9 धन 9 18, और फिर 9 को 9 में गुणा करेंगे, 9 9 81, यानी कि 18.81% इसका ब्याज होगा। क्लियर ना? ये समझ आया कैसे? x प्लस वाई में जब इसको रखेंगे तो x की जगह पे 9, y की जगह पे 9, और धन 9 गुणे 9, x गुणे वाई बटे 100। तो मित्र 9 9 18, 9 9 81, 81 को 100 से भाग करेंगे 0.8। ठीक है, तो मित्र कुल मिला के जो ब्याज आएगा 18.18% आएगा, और ये 18.18% रिप्रेजेंट कर रहा है 3762 को। तो हम आपसे पूछे बाबू 1% बराबर कितने के? तो 18.81 का ये 2 गुना है, मतलब ये एक तरह से 1881 तो है, और 1881 का 2 गुना होता है 3762। 2 गुना, चूंकि 2 अंक पे दशमलव तो 2 जीरो, तो 1% बराबर 200 के, 1% बराबर 200 के। प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल 100% होता है, तो अगर 1% बराबर 200 के, तो 100% बराबर 20,000 के। ऑप्शन है खत्म। ठीक है, दूसरा मित्र, अगर आप ऐसे लगाएंगे 9% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो जाएगा 9/100, 9/100। तो मित्र 100 से 109 हुआ, ये मूलधन था, ये मिश्रधन है। 100 से 109 हुआ, ये कितनी बार हम लिखेंगे? आप कहेंगे 2 बार लिखेंगे। क्यों 2 बार लिखेंगे? क्योंकि समय 2 साल है। फिर एक बार 100 से 109, 100 से 109, तो मित्र यहां गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 10,000। 100 का 100 में गुणा करेंगे 10,000, 109 का 109 में गुणा करेंगे तो 9 9 81, इसमें जोड़ देंगे 118। तो मित्र इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 के मूलधन पे मिश्रधन होगा 11,881। तो आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज इसमें कितना होगा, तो आप कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होगा इसमें 1881। अरे भाई यही हुआ ना कि 10,000 के मूलधन पे जो मिश्रधन होगा वो 11,881 होगा, तो इसमें ब्याज कितना होगा? 181। लेकिन हमारे हिसाब से ब्याज 181 होगा, उसका ब्याज है 3762। तो इस 18,081 का 3762 2 गुना है, तो मूलधन भी इसका 2 गुना होगा, तो 10,000 का 2 गुना 20,000। ऑप्शन है खत्म।
ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव से लगा सकते हैं, आप लगाइए हर हाल में। ठीक है, नोट करें, वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 4 मार्च 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा किसी धनराशि पर ब्याज की 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान रहे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है, तो धनराशि क्या है। चलिए ठीक है, वीडियो रोक के बनाए फिर हम बताते हैं। चलिए, ब्याज की दर बाबू 10% है। ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? 10% है। हम आपसे पूछें कि अगर समय 2 साल का है तो 2 साल का सक्सेसिव बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 साल का सक्सेसिव के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21%। तो बाबू इस 21% में पहले साल तो ब्याज केवल 10% मिलेगा, पहले साल केवल 10% मिलेगा, और दूसरे साल जब 11% मिलेगा तभी तो मिला के 10 और 11 21 होगा। अभी हमने बताया था मूल जब दर 10% तो पहले साल 10% होगा, 2 साल का ब्याज 121% हो जाएगा शुरू में, पहले जो हमने बताया अभी सक्सेसिव के बारे में। तो भाई जिसमें 1 साल का 10 है और 2 साल बाद 11 है, तो दूसरे साल 2 साल बाद जब 21 है, जिसमें पहले साल का 10% है, तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? 11%। और ये 11% रिप्रेजेंट करेगा केवल दूसरे साल का ये ब्याज दिया 154 मित्र, ना कि 2 साल का, दूसरे साल का ब्याज। तो 21% बराबर 154 के, तो बाबू 1% बराबर कितने के? तो 1% बराबर आप कहेंगे 1% बराबर 14 के, तो 1% बराबर बाबू 14 के, तो 100% बराबर 1400 के। ये एक तरीका हो गया सक्सेसिव से। ठीक है, ठीक है मित्र, आप कहेंगे हाँ। और एक तरीका और भाई, जो हमने अभी टेढ़ा वाला तरीका बताया था, हम बताए थे 3 तरीके कुल, है ना। तो एक तरीका और है मित्र, अगर रेट 10% है, रेट कितना प्रतिशत है? 10%, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। भाई प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, तो प्रिंसिपल नहीं पता है तो समय 2 साल है, तो इसे 100 का आप कर दीजिए वर्ग, या कोई ऐसा संख्या मान लीजिए जो 100 से कट जाए, तो सॉरी जो 10 से कट जाए, तो हम 100 का वर्ग कर देते हैं, सॉरी 100 का वर्ग करें। ये जो 10 है ना, समय 2 साल है, क्योंकि दूसरे साल का ना ब्याज पूछा है, तो इस 10 का हम करेंगे वर्ग। अच्छा 3 साल का ब्याज कहता मूलधन नहीं पता होता, तो 10 का करते हम घन, मतलब या तो कोई ऐसी संख्या मान ले जो 1/10 से आसानी से कट जाए, तो हमको लग रहा है 100 मान लेते, ज्यादा आसान होगा। भाई दूसरे साल की बात करने की, 2 साल के ब्याज के बारे में बात कर रहे थे, इसका हम वर्ग कर लेंगे। 3 साल के ब्याज के बारे में बात करता है, तो इसका हम घन कर लेते हैं ना, तो वर्ग करेंगे तो मूलधन हो जाएगा 100, मूलधन हो जाएगा 100। अब इस 100 रुपए के मूलधन पे बाबू, इस 100 रुपए के मूलधन पे पहले साल और दूसरे साल, भाई तीनों तरीका आपको आना चाहिए जो हमने बताया, और उन तीनों में से जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा वो तरीका हम अप्लाई करेंगे, है ना। अब आप सोचेंगे कि उस वाले तरीके से, जो एक तरीका और हम बता रहे थे उससे क्यों नहीं लगा रहे इस वाले तरीके से, तो अब वो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाना टेढ़ा होगा, या तो इसको आप सक्सेसिव से लगाइए इस क्वेश्चन को, या तो इससे लगाइए, है ना। तो अब इसका हमने वर्ग कर लिया, हो गया 100। पहले साल इस 100 पे 1/10, 10 पे ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी मूलधन पे तो 10 ही मिलेगा, लेकिन दूसरे साल पहले साल के ब्याज पे भी ना ब्याज मिलेगा, तो इस पहले साल का जो ब्याज 10 मिला, इस पे 1/10, तो 10 का 1/10 होता है 1। तो मित्र ये 10 रुपया पहले साल का ब्याज है, ये 10 और 1 11, ये दूसरे साल का ब्याज है, और ये 11 दूसरे साल का ब्याज को रिप्रेजेंट करेगा 154 के, तो 11 बराबर 154 के, तो 1 बराबर, तो आप कहेंगे 1 बराबर 14 के, तो 1 बराबर 14 के, तो 100 बराबर 1400 के, ऑप्शन में खत्म। ठीक है, तो दोनों तरीके, भाई जो 3 तरीका है ये भी काम करेगा, जब प्रश्न बहुत घुमा के पूछेगा ये भी काम करेगा, लेकिन कुछ जगह ये आसान होगा ये कठिन होगा, लेकिन आपको जो मैं तीनों तरीका बताया ना, उन तीनों से अगर आप लगाएंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सब आसान हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से आप उड़ा देंगे, नहीं, आपको वो तीनों के तीनों तरीके आने चाहिए। अभी प्रतिशत यही टेढ़ा होता, रेट होता 10% ना के 16 से 2/3% होता, तो सक्सेसिव यहाँ पे क्या हो जाता, गलत हो जाता। आप इस तरीके से सबसे बेहतरीन तरीके से लगा सकते थे। ठीक है, तो नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज की 40% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तीसरे वर्ष का, केवल तीसरे वर्ष का पूछा है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक के एक बार बनाए फिर हम बताते हैं। चलिए अब बाबू इस क्वेश्चन को, भाई आपको सक्सेसिव तो याद नहीं है, सक्सेसिव याद नहीं है, अब 3 साल का आप सक्सेसिव निकालेंगे तो समय लगेगा, तो इसका बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका, भाई प्रिंसिपल हमको पता है 2000, प्रिंसिपल पता है 2000, है ना। रेट है 40%, रेट है 40%, सॉरी रेट है 40%, और मित्र 40% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा 2/5। भाई 20/100 होगा, 20/100 सॉरी 40/100 होगा, 20 से भाग करेंगे 2/5 आ जाए, हाँ 2/5 जाएगा ना। तो इस पे पहले साल ब्याज, दूसरे साल ब्याज और तीसरे साल ब्याज, और पेपर ने तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता है,
तो सबसे पहले साल जो ब्याज मिलेगा केवल मूलधन पे मिलेगा। मूलधन पे क्या ब्याज मिलेगा, सॉरी, मूलधन पे क्या ब्याज मिलेगा, मूलधन पे 2/5। तो बाबू इसका लगाएंगे 2/5। तो मित्र अगर 2/5 निकालेंगे तो 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 ये होगा ना, 5 चौक के 20 यानी कि आ जाएगा 400, 400 दूना 800। तो बाबू पहले साल 800 मिलेगा मूलधन पे ब्याज, दूसरे साल भी 800 मिलेगा और तीसरे साल भी मूलधन पे 800 ही ब्याज मिलेगा। तीसरे साल भी मूलधन पे 800 ही ब्याज मिलेगा। भाई ये पता है भाई ना, मूलधन पे हर वर्ष ब्याज क्या मिलता है, समान मिलता है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण दर। अब पहले साल तो केवल मूलधन पे ब्याज रहेगा, दूसरे साल मूलधन पे प्लस पहले साल के ब्याज पे ब्याज। तो ये 800 तो मूलधन पे ले लिए, लेकिन पहले साल का जो ब्याज 800 है इस पे मिलेगा 2/5 फिर ब्याज। तो अब इसका 2/5 निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 2/5। तो अब 5 से भाग करेंगे, 16 25 80 मतलब 160 हो जाएगा और 160 दूना 320। तो 320 मिल गया पहले साल के ब्याज पे ब्याज, पहले साल के ब्याज पे ब्याज। अब तीसरे साल आ जाइए, तो अब तीसरे साल मूलधन पे तो ब्याज मिल ही गया है, पहले साल के मूलधन पे, दूसरे साल के सॉरी क्षमा करेंगे, तीसरे साल तो मूलधन पे ब्याज मिल गया है। इसके अलावा पहले साल के जो ब्याज है उस पे ब्याज, दूसरे साल के जो ब्याज है उस पे ब्याज मिलेगा, किस रेट से, 2/5 के। तो इसका 2/5 320, इसका 2/5 320 और बाबू इसका 2/5, इसका अगर हम भाग करेंगे 6, 64 दूना 128। अब पेपर ने क्या पूछा है, तीनों साल का ब्याज नहीं, केवल और केवल तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ये ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। तो तीसरे साल का बाबू 800 और ये 640 यानी कि 1440, 1540 और 28 1568। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, केवल दूसरे साल का ब्याज होता तो ये पूछ लेता, कहता दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर, तो ब्याज का अंतर ही इतना निकल गया था। ठीक है, आगे मिलेगा अंतर वाला क्वेश्चन, अभी नोट करें फिलहाल इसको। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, अगला क्वेश्चन बनाए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करें फिर बताते हैं। चलिए, कह रहा कि 7500 रुपए की राशि ब्याज की 24% वार्षिक दर से 3 माह में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। मित्र अब यहां पे 3 माह का दे दिया है और कुछ ऐसा तो कहा नहीं है कि ब्याज वार्षिक संयोजित है, छमाही संयोजित है, 3 माह पे ऐसी कोई बात नहीं किया है। तो मित्र इसका मतलब ये हुआ कि 3 माह पे आप केवल 3 माह का ब्याज नहीं निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर 3 माह ब्याज कह दिया, जैसे कह दे 4 साल का ब्याज क्या होगा, अगर कुछ ना दे, ऐसे कह दे कि ब्याज की 10% वार्षिक है और 4 साल का ब्याज बताइए, तो आप समझ जाते हैं वार्षिक दर होगा, वार्षिक दर होगा। इसी तरह 3 माह का ब्याज पूछा है और ना तिमाही की बात किया है, ना 4 माह पे संयोजित, कुछ नहीं संयोजित की बात किया है। तो इसका मतलब ये जो ब्याज है ना मित्र, जो ब्याज है इसका मतलब ये 1 माह पे संयोजित है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको खुद समझना होगा। जैसे कह दे कि 10% वार्षिक ब्याज की दर है तो 4 साल का हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो आप खुद से समझ जाते हैं, यानी कि सालाना ब्याज दर है, यानी कि सालाना संयुक्त होगा तो 4 साल का ब्याज बताना। उसी तरह यहाँ पे 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और ना तिमाही संयोजित बोला है, ना 4 माह पे संयोजित बोला, कुछ नहीं बोला। इसका मतलब आपको ये खुद समझना है कि हर माह ये ब्याज संयोजित है। तो अब अगर हर माह ये ब्याज संयोजित है, हर माह अगर ये ब्याज संयोजित है, तो बाबू ये जो 12% 24 क्या है, 24% जो वार्षिक दर है बाबू, जो 24% दर है ये वार्षिक दर है, यानी कि पूरे 12 माह का दर है। तो बाबू अगर 12 माह का 24% है, तो आपसे पूछा जाए 1 माह का दर कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 माह का दर होगा 24/12। 1 माह का दर होगा 24/12, 24/12। 1 माह का दर होगा 24/12 यानी कि 2%। अब 2%, तो बाबू रेट हो गया हर महीने का 2%, हर महीने का 2% हो गया, हर महीने का रेट हो गया 2%। अब चाहे 2% का सक्सेसिव निकालिए या फ्रैक्शन बना लीजिए, तो मुझे लग रहा है सक्सेसिव निकालने से बढ़िया फ्रैक्शन बना ले, तो 1/50, 1/50। तो आप कहेंगे कि 50 रुपया धन था, तो पहले महीने वो बन जाएगा 51, फिर दूसरे महीने 50 से फिर 51, तीसरे महीने फिर 50 से 51। मुझे लग रहा है सक्सेसिव से बढ़िया है। तो बाबू हम आपसे पूछें कि टोटल मूलधन बताइए कितना हो गया, तो भाई आप गुणा करेंगे, 5 का 3 बार गुणा करेंगे, 5 का घन 125, 5 का घन 125 और ये 3 0 है ना। 51 का घन करेंगे, तो बाबू 51 का घन करेंगे तो 1 का घन 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 का घन गुणा 5 एकम 5 3 15 5 शेष हो जाएगा 1,
एक और 5 का फिर 5 में गुणा करेंगे, 5 पच्चे 25 या 75 और एक 76, 76 के 6 शेष हो जाएगा 7 और 132। तो मेरे प्यारे साथी ये हो जाएगा 51 का घन, है ना। 1,32,651। पेपर ने क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बाबू यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, तो बाबू आप 1,25,000 से ये घटाएंगे 1,32,651। तो मुझे लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल के आएगा, घटाएंगे 1, 5, 6 हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा 7, यानी कि 7651 मुझे लग रहा है इसका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। सही है ना, घटाना चेक कर लीजिएगा। हाँ, 7651 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, लेकिन किस मूलधन पे, 1,25,000 पे। लेकिन मूलधन 1,25,000 थोड़ी ना है, मूलधन है 7500। तो अब 7500 मूलधन है, अगर 7500 मूलधन है तो 7500 1,25,000 बराबर 7500 के, तो 1 बराबर 7500 बटे 1,25,000, 1,25,000। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 7651। बस बाबू यहाँ से गुणा भाग करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करके आए भाई, ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा, और कुछ 25 या 75 और 25 पंजे। तो अब यहाँ गुणा भाग कर लेंगे, तो 3 एकम 3, या 3 का मल्टीपल ढूंढ लें। 3 का मल्टीपल कौन सा होगा भाई, 3 का गुणा करके 5 से 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल मुझे लग रहा है ये दशमलव में आएगा, और लगभग वैल्यू दी गई है। तो कैलकुलेशन बाबू कभी कभी क्या होता है ना, कि अगर दशमलव मान दिया होता है और लगभग वैल्यू दे देता है ऐसे, और आप मल्टीपल ढूंढते हैं तो गलत हो जाता है। कतई नहीं मल्टीपल ढूंढना है, जब भी कभी दशमलव में आपको देखिए आंसर दिख रहा है और आंसर पूरा पूरा पूर्णांक में ढूंढा है, तो अगर दिया हुआ, तो अगर आप मल्टीपल ढूंढेंगे तो क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों तक दे देता है और मल्टीपल के हिसाब से गलत हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों को पूरा पूरा गुणा भाग करेंगे आप। तो गुणा करेंगे 3 एकम 3, 5 3 15, शेष हो जाएगा 1, 6 3 18 1 19, शेष हो जाएगा 1, और 7 3 21 और 1 22, और इसको आपको 5 से भाग करना होगा। तो बाबू जब 5 से आप इसको भाग करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 5 चौक के 20, कुछ गलत नहीं हो रहा है ना, चलिए 5 चौक के 20, शेष बच जाएगा 2, शेष हो जाएगा 2, कुछ गलत नहीं है ना, चलिए शेष हो जाएगा यहाँ पे 2, और 5 पचे 25, 5 पचे 25, और शेष जाएगा 4, 5 9 45। ये तो पता नहीं कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा, ये हो जाएगा 45, लगभग 459 के आसपास आ रहा, दशमलव में क्या जाएगा, तुमको लग रहा है होना चाहिए। चेक कर ले एक बार कैलकुलेशन, फिर हम बताते हैं साहब। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है यहाँ कैलकुलेशन सही है ना सब। 5 से भाग कर देंगे, 5 चौक के 20, 2 5 पचे 25, 5 9 45, है ना, और दशमलव आगे 3 से भाग जाएंगे। कुछ कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कुछ मुझसे मिस्टेक हुआ है, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तरीका सब यही होगा। चलिए वीडियो को रोक लें, क्वेश्चन को नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20,000 रुपए की धनराशि का ब्याज की 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष से 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम बताते हैं। एक बार बाबू इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप चेक करेंगे, बाकी कैलकुलेशन एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन जरा चेक करेंगे, कैलकुलेशन चेक करें साहब। कभी कभी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। घन मेरा चेक कर लें, 51 गुणे सही है, ये तो सही है, 51 गुणे 51 है ना, ठीक है। यहाँ भी सही है, गुणे 7500 भागा 125 सही है। ये आएगा 59 दशमलव समथिंग आएगा, ऑप्शन है सही है ना, 459 दशमलव कुछ आएगा, ऑप्शन है, कैलकुलेशन सही है हमारा, ठीक है। लगभग आएगा कुछ, गुणा भाग चेक कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 20,000 रुपए की ब्याज की 20,000 रुपए का ब्याज की 9% वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज को। यहाँ देखिए वार्षिक संयोजित बोला है पेपर ने, है ना। तो बाबू बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप प्रयास करें फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बाबू अगर हम सक्सेसिव निकालना चाहें तो 1 वर्ष का दर तो 9% होगा, क्लियर ना। अगर 9 माह की बात करें दर की, तो बाबू 9% वार्षिक है, यानी कि पूरे 12 महीने का दर 9% है। अच्छा, जितने माह का ब्याज का दर निकालना उससे आप यहाँ गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे बाबू 4 माह का, क्योंकि 1 वर्ष का दर तो पूरा पूरा 9% होगा, लेकिन 4 महीने का दर तो पहले 9% को आप 12 से भाग कर दे क्योंकि वार्षिक था, और बाबू उसके बाद 4 का गुणा कर लेंगे, तो 4 3 12 और 3 3 9, यानी कि 4 माह का अगर वार्षिक दर से संयोजित है ब्याज तो 3% दर होगा। आपसे कहा जाए सक्सेसिव बताइए इसका क्या होगा, तो बाबू आप जानते हैं x प्लस वाई धन x गुणे वाई बटे 100, तो 9 3 12 और गुणा करेंगे 9 3 27 और 100 से भाग करेंगे
तो 12.27% इसका होगा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। पेपर ने क्या दिया है, पेपर ने मूलधन दिया है कितना, मूलधन दिया है 20,000 और ब्याज पूछा है, तो 20,000 का बाबू आप 20,000 का डायरेक्ट 20,000 का 12.27% अगर आप निकालेंगे बाबू तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो का गुणा करने वाला दशमलव खत्म, तो 1227 का दोगुना, तो 1200 का दोगुना 1400, 27 का दोगुना 24, यानी कि 2454। अरे 1200 का दोगुना 2400, 27 का दोगुना 54, 2454, ऑप्शन है खत्म। ठीक है, ये तरीका हो गया जल्दी से निकालने का सक्सेसिव। तो यहां सक्सेसिव हो गया बहुत ही आसान। ठीक है, इसको अगर और भी तरीके से निकालना चाहते बाबू तो अब 9% का एक बार फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 9% का फ्रैक्शन होगा 9/100, यानी कि 100 रुपए के मूलधन पे 109 मिश्र धन। फिर आप 3% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/100, यानी कि 100 रुपए के मूलधन पर 3 रुपया ब्याज 103। अब मित्र यहां से जब आप गुणा भाग करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, सक्सेसिव इसका सबसे बेहतरीन तरीका है। तो कहीं सक्सेसिव का तरीका आसान होगा, कहीं ये तरीका आसान होगा, कहीं हमने जो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का निकाल करके बताया कहीं वो आसान होगा। तो ये चीजें आप कब आपके दिमाग में होगा, कब कहां क्या लगाएं, तो बाबू अभ्यास जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्वेश्चन को देख के पढ़ते ही आपके दिमाग में आएगा कौन सा तरीका कहां लगाएं। और आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे आसान हो गया ये। ठीक है, अभी जब 30 वर्ष का केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, दर टेढ़ा दिया था, तो वो पहले साल के, दूसरे साल का, तीसरे साल का ब्याज वाला तरीका आसान था। तो मित्र आपको ये तीनों तरीके आने चाहिए और जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, अभ्यास करेंगे, इन्हीं सब क्वेश्चन को 2-3 बार लगाइए, 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कौन सा तरीका कहां लगाए। ठीक है, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथी पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है, वहां महीना दिया था, यहाँ 3/4 महीना को वर्ष में बदल के दे दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और प्लीज अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दे, कम से कम 2-3 लोगों के पास जो तैयारी करने वाले, आपके जानने वाले। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर ले और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, कह रहा कि 21,600 रुपए की धनराशि ब्याज की 16 से 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 292 दिन में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। तो मेरे प्यारे साथियों प्रतिशत भी टेढ़ा है, समय भी टेढ़ा, तो यहां तो सक्सेसिव कत्ते नहीं लग सकता, लगेगा तो बहुत ही लंबा होगा, लगेगा तो बहुत ही लंबा होगा, टेढ़ा होगा, कैलकुलेशन है ना। और प्रतिशत टेढ़ा जब हो तो सक्सेसिव कत्ते ही मत लगाइए, सक्सेसिव सीधा सीधा प्रतिशत हो तो सक्सेसिव लगाइए। ठीक है, यहां पे अगर 16 से 2/3% की बात करें, अगर रेट है 16 से 2/3%, तो बाबू 16 से 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, 1/6। ठीक है, रेट हो गया 1/6। अब जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो आपको स्पष्ट पता है 21,600 है, 21,600 है ना। तो मित्र पहले साल, दूसरे साल, हम तीसरे साल तक की गणना करेंगे। क्यों तीसरे साल तक गणना करेंगे, अरे भाई 2 साल पूरा पूरा दिया और 292 दिन दिया है। ठीक है, तो हम तीसरे साल तक की गणना करेंगे क्योंकि तीसरे साल का भी ब्याज चाहिए हमें, है ना। तो बाबू अब जो ब्याज मिलेगा तो सबसे पहले मूलधन पे मिलेगा, और मित्र आपको पता है मूलधन पे जो मिलेगा वो 1/6, मतलब ब्याज सब पे 1/6 मिलेगा। तो 21,600 का 1/6 निकालेंगे तो 1/6 इसका हो जाएगा 3600। भैया 216 6 का घन है ना, तो 6 से भाग करेंगे 36 बार 2 जीरो, तो 21,600 रुपए पे पहले साल जो ब्याज मिलेगा 3600 मिलेगा, दूसरे साल भी 3600 मिलेगा, तीसरे साल भी 3600 मिलेगा। ये 3600 किस पे ब्याज लिया गया, ये पूरा पूरा मूलधन पे ब्याज लिया गया। ठीक है, तो पहले साल तो ब्याज मिल गया क्योंकि पहले साल सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिलना है। बात करें दूसरे साल, तो दूसरे साल 3600 मूलधन पे ब्याज मिला, लेकिन पहले साल के ब्याज पे ब्याज अभी हमें ब्याज नहीं मिला है। तो अब फिर इसका 1/6, तो 3600 का 1/6 निकालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 600। तो दूसरे साल ब्याज मूलधन पे भी ब्याज मिल गया, पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिल गया। अब बात करें तीसरे साल, तो मूलधन पे तो 3600 ब्याज मिल गया, लेकिन इसके ऊपर जितने ब्याज मिले सब पे 1/6 लेना है। तो चाहे तो आप सबको जोड़ के इकट्ठे 1/6 निकाल लीजिए, 3600, 3600, 7200, 7200 और 600, 7800। सीधे 7800 का 1/6 निकालेंगे तो 13 से भाग जाएगा ना, 1378, हाँ, तो 1300 डायरेक्ट निकल जाएगा। या इसका 1/6 600, इसका 1/600, इसका 1/600, तो 600, 600, 1200, 100, 1300 डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं, या इकट्ठे ब्याज को जोड़ के उस पर 1/6 निकाल लीजिए। क्लियर हुआ। तो बाबू अब कह रहा है 2 साल 292 दिन, यानी कि 2 साल का तो पूरा पूरा उसको ब्याज चाहिए। तो 2 साल का पूरा पूरा मतलब 3600, 3600, 7200, 7200, 6, 7800। 7800 तो में कोई झोल नहीं है, आप कहेंगे हाँ सर कोई झोल नहीं है, लेकिन ये जो 3600,
3600 और 1300 जो 4900 है, ये 4900 ब्याज 30वें साल का पूरे 12 दिन का, यानी कि 365 दिन का ब्याज है। ये पूरा और पूरा 365 दिन का ब्याज है 30वें साल का। लेकिन आपको 30वें साल के पूरे 365 दिन का नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए कितने दिन का? 292 दिन का। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें 292 का आप कर दीजिए गुणा। तो मित्र, जब 292 का गुणा करेंगे तो हमने साधारण ब्याज वाली क्लास में बताया है कि दिनों का जो दिन वाले संख्या का क्वेश्चन होते हैं, और दिन जो है वो 73 का मल्टीपल होता है। तो अब 73 से ये 5 बार में, ज्यादा सोचना नहीं है, याद कर लेना है। 73 से 5 बार में, मुझे लग रहा है 73 से ये 4 बार में कट जाएगा, है ना। और 5 इसको भाग करेंगे, 5 9 45, शेष बचेगा 4, 8 5 40, 0। बाबू यहाँ गुणा कर लेंगे 0, और 8 चौक के 32, 2 शेष हो जाएगा 3, 9 चौक के 36 और 3 39, यानी कि 3920 जो होगा ब्याज, वो सिर्फ 30वें साल के 292 दिन का ब्याज होगा। और 2 साल का पूरा पूरा 7800 है। तो बाबू जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 2, 9 और 8 17, 7 शेष हो जाएगा 1, 7 3 10 और 1 11, यानी कि 11,720 रुपए ब्याज होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा। ठीक है, तो अभी हमने बताया आपको तीनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष में 22,500 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले व दूसरे वर्ष क्रम से 5% और 8% है। देखिए, पहले साल रेट कुछ और है, अगले साल रेट और कुछ है, रेट चेंज है। ठीक है, और क्वेश्चन का टाइप बदल गया। तो बाबू यहां पे मुझे लग रहा सीधा सीधा सक्सेसिव बहुत ही आसान है। x का मान 5, y का मान 8, पहले साल दूसरे साल, धन 5 गुणे 8 बटे 100। अगर आप सक्सेसिव निकालेंगे तो 8 5 13, देखिए ये कैलकुलेशन आपको मन में कर लेना है। 8 5 13 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 को 100 से भाग करेंगे 0.4, यानी कि 13.4% इसका ब्याज होगा मूलधन का। ठीक है, तो मूलधन है कितना? आप कहेंगे मूलधन है सर 22,500, और 22,500 का मित्र जब 13.4% निकालेंगे आप, तो यहाँ प्रतिशत खत्म करने के लिए यहाँ बटे कर देंगे 100। मित्र 2 से 2 जीरो कट गया। अब ये 225 का 13.4 में गुणा कर लीजिए, या 225 5 25 9, यानी कि 5 और 9 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। तो 5 से सब कट रहा है, 9 से, ये भी 9 से कट रहा है, ये 5 3 8 1 9, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये हाँ हो जाएगा 5 1 6 6 3 9, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये 5 3 8 1 9, ये भी 9 से नहीं कट रहा। तो ऑप्शन ए सही जवाब। ठीक है, क्योंकि 225 9 का मल्टीपल है, तो गुणा करके भाई 9 का मल्टीपल ढूंढ लिया हमने, सीधे ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। वरना 225 का 13.4 के साथ गुणा करेंगे तब भी रिजल्ट ऑप्शन में आएगा। ठीक है, नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सक्सेसिव से आसान हो गया। अच्छा, इसको आप फ्रैक्शन बनाते इसका, तो फ्रैक्शन बनाते तो ये शायद और लंबा हो जाता। कैसे भाई? 5% का फ्रैक्शन बनाते तो 5% का फ्रैक्शन 1/20, 8% का फ्रैक्शन बनाते तो 2/25। तो आप कहते भाई कि 20 से धन 21 हुआ, फिर दूसरे साल 25 से 27 हुआ, 25 से 27 हुआ। तो बाबू इसका गुणा करेंगे तो मूलधन निकल के आएगा, इसका गुणा करेंगे मिश्रधन निकल के आएगा, तो ब्याज निकालेंगे भाग करेंगे तो इससे भी अलग अलग निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान हो गया सक्सेसिव से। ठीक है, तो आपको सब तरीका आना चाहिए, कब कहाँ क्या लगाना है वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, और किस टाइप के क्वेश्चन पे कौन सा तरीका लगाना है ये मेरी क्लास में भी देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है SSCD 2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। पहले 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपए की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः 10% और 12% है। समय की समाप्ति पे धनराशि कितनी हो जाएगी? अच्छा, धनराशि कितनी हो जाएगी, इसका मतलब ये मिश्रधन की बात कर रहे हैं। अगर ब्याज पूछता तो सीधे सीधे पेपर में स्पष्ट लिख के आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछेगा। लेकिन जब कह रहे धनराशि क्या होगी, इसका मतलब वो अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन पूछा। सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है, SSCD 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट करें, इसका आंसर कमेंट में आप जरूर बताएंगे, नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन UPSI 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि 2,50,000 रुपए की धनराशि का 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 4% पहले वर्ष, 5% दूसरे वर्ष तथा 6% तीसरे वर्ष। अब बाबू यहां सक्सेसिव लगाएंगे तो प्रश्न हो जाएगा बहुत ही लंबा। भाई हमको क्या भाई 4% और 5% का पहले 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर जो रेट आएगा वो x की जगह पे रख के, फिर y की जगह पे 6%। तो जब तक निकालेंगे सक्सेसिव, फिर कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले हमको फ्रैक्शन से निकाल लेना होगा ना। तो अगर हम फ्रैक्शन से निकालना शुरू करें इस क्वेश्चन को,
फ्रैक्शन से हल करना शुरू करें तो आपको पता है 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, यानी कि 25 से धन 1 होके 26 हो गया। दूसरे वर्ष 5% का फ्रैक्शन 1/20, यानी कि 20 से धन हो गया 21, 20 से धन हो गया 21। तीसरे साल 6% का फ्रैक्शन 3/50, यानी कि 50 से धन हो गया 53, 50 से धन हो गया 53, है ना। तो अब मेरे प्यारे साथियों, अगर इसका गुणा करेंगे तो मूलधन आएगा और इसका गुणा करेंगे तो मिश्रधन आएगा। और पेपर ने क्या पूछा है, ब्याज पूछा है मिश्रधन क्या है, तो मिश्रधन क्या है ना। तो जो भी इसका गुणनफल आएगा उसी का मल्टीपल होगा। तो इसका गुणनफल भाई जो डाटा 13 26 से कट जाए, 21 से कट जाए, 53 से कट जाए, तो भाई सबसे आसान सबसे पहले 21 वाला, क्योंकि 21 जो 7 और 3 से कटे, तो 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का जोड़। तो अब ये ऑप्शन 3 से कटता दिख नहीं रहा है, क्योंकि 3 4 1 5 ये 3 से नहीं कटेगा। ये देखा जाए 9 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 5 5 10 दोबारा ऑप्शन 1 कट रहा है 3 से, ठीक है। ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 2 10 5 15, ये भी 3 से कट जा रहा है, ये दोनों 3 से कट गए, 8 8 16, ये चारों के मतलब बी को छोड़ के ऑप्शन ए भी कट रहा है, सी भी कट रहा है, डी भी कट रहा है। अगर 7 से चेक करें तो 7 चौक के 28, यहाँ 7 एकम 7 23, 7 3 21, ये भी 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। यहाँ देखा जाए तो 7 चौक के 28, 7 चौक के 28 शेष बचेगा 4, 7 6 42 3 36, 7 5 35, ये 7 चौक के 28, 7 चौक के 28 शेष बचेगा 4, हो जाएगा 45, है ना। 7 6 42 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 36 और 7 5, ये जो है 7 से नहीं कटा, तो ये 7 से नहीं कटा तो 21 नहीं कटा। यहाँ चेक कर लें, 7 3 21 शेष बचेगा 4 और 7 6 42 शेष बचेगा 4, 7 6 42 शेष बचेगा 4, है ना। और 7 6 42 शेष बचेगा 3 39, ये भी नहीं 7 से कटा। तो मेरे प्यारे साथियों, ना ये 7 से कटा ना ये 3 से कटा, यानी कि ऑप्शन डी कटता दिख रहा है, तो शायद डी सही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, एक बार चेक कर लें फिर हम बताते हैं, एक बार चेक करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे साथियों, ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए, सिर्फ इकलौता ऑप्शन डी बचा जो 21 का मल्टीपल है, 21 का मल्टीपल होगा तो इनका मल्टीपल होगा। ठीक है, हो गया आंसर। बाकी लगाएंगे तो वो इनका गुणा करेंगे, जो भी गुणनफल आएगा मूलधन, इनका गुणा करेंगे मिश्रधन, और ये मूलधन बराबर होगा 2.5 लाख के, तो एक बराबर जो निकल के आएगा मिश्रधन में गुणा करेंगे। तो उससे अच्छा हमने ऑप्शन से मल्टीपल चेक कर लिया, ऑप्शन डी खत्म। ठीक है, चलिए समय बचाएं, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से करने पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि छमाही संयुक्त। अब देखिए अब टाइप चेंज हो गया ना, एक धनराशि 16,000 है और ब्याज की दर 20% है। तो मेरे प्यारे साथियों अब टाइप चेंज है, अब अर्धवार्षिक संयुक्त है, तिमाही संयुक्त है। तो मुझे लग रहा है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये टॉपिक यहां से हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। प्लीज अगर क्लास समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जरूर 2-4 लोगों के पास शेयर कर दें। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तो ऐसा कैलकुलेशन वाला टॉपिक होता है, तो इसमें गुणा भाग करना पड़ता है। तो मित्र गुणा भाग से नहीं भागना, आपको कैलकुलेशन करना है। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक होता है, लेकिन अगर आपको वो 3 तरीके पता है ना जो मैंने बताया, तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आगे जब अंतर वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक से। ठीक है, तो मेरे प्यारे से तो प्लीज आज की क्लास अगर समझ आई हो तो लाइक कर दें, 2-4 लोगों के पास जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आपको।